बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइन। यानी आइन के मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइन और एंड राइट इट्स टाइप। यानी आइन क्या होता है और आइन की इकसाम जो हैं उसके मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो याद रखिएगा कि हर वो स्पीशी जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है हम उसको आइन कहते हैं। यानी द स्पीशी कैरी सम चार्ज इज कॉल्ड आइन। हर वो स्पीशी, हर वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कोई ना कोई चार्ज होता है हम उसको आइन कहा करते हैं। अब आइन की टाइप्स कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइन। आइन की दो टाइप होती हैं, जैसा कि चार्ज की दो टाइप हैं, एक प्लस का चार्ज होता है और दूसरा माइनस का चार्ज होता है। इसी तरह से आइन की भी दो टाइप्स होती हैं। तो ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको कैटाइन कहते हैं, जैसा Na+ है, Ca+2 है। जबकि ऐसा आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो हम उसको एनाइन कहते हैं, जैसा कि Cl- है, O2- है, यानी क्लोराइड आइन है या फिर ऑक्साइड आइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैटाइन एंड एनाइन आर फॉर्म। यानी एनाइन और कैटाइन जो है वो बनते किस तरह से हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे है। तो हाउ कैटाइन एंड एनाइन आर फॉर्म, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैटाइन और एनाइन जो है वो किस तरह से बनता है। तो याद रहे कि कैटाइन के बनने का अमल ये है कि कैटाइन इज फॉर्म, कैटाइन बनता है उस वक्त जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एटम से खारिज हो जाते हैं। किसी न्यूट्रल एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जब इखराज होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस दौरान कैटाइन फॉर्मेशन होती है। जब किसी एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है तो उस दौरान एनाइन फॉर्मेशन हो जाती है। यानी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल एटम में ऐड कर दिए जाते हैं तो उस दौरान फॉर्मेशन ऑफ एनाइन टेक्स प्लेस होता है। कैटाइन की फॉर्मेशन में जैसे एग्जांपल है, सोडियम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया जाए, या इसी तरह से मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो मैग्नीशियम के न्यूट्रल एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, जिस वजह से हमने देखा कि सोडियम जो है उसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ गया और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, जिससे ये पता लगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और कैटाइन फॉर्मेशन हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैटाइन निकल जाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की, कैटाइन के बन जाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद में कमी आ जाती है। अब कैटाइन जो है ये यूनी नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, डाई पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसी तरह से कैटाइन जो है वो ट्राई पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से भी कैटाइन बनता है। और वो जैसे कि एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल पढ़ रखी है Al+3, यानी Al के ऊपर जो +3 का चार्ज आ जाता है तो उस दौरान आपने देखा कि जो हमारे पास कैटाइन है वो ट्राई पॉजिटिव आइन बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनों का दाखिला होता है तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है। अब एनाइन जो है वो यूनी नेगेटिव हो सकता है या डाई नेगेटिव एनाइन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आपको मिल सकते हैं। यूनी नेगेटिव आइन ऐसा एनाइन होगा, ऐसा नेगेटिव आइन होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के दाखिले से बनता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड कर देते हैं तो उस दौरान यूनी नेगेटिव आइन बन जाता है। जबकि डाई नेगेटिव आइन उस वक्त बनता है जब किसी न्यूट्रल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं तो डाई नेगेटिव आइन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाया करती है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आइन की फॉर्मेशन के अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से है कि डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। यानी नेगेटिव आइन और पॉजिटिव आइन के बनने के दौरान एनर्जी का जो चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। यानी एनर्जी का जो चेंज आता है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन के दौरान और फॉर्मेशन ऑफ एनाइन के दौरान उसको एक्सप्लेन करना है।
तो याद रहे कि कैटाइन की फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव आयन जब बनता है तो उस दौरान चूंकि इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देना पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्शन पाई जाती है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है उसको तोड़ने के लिए और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वहां से एग्जिट करने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देना पड़ती है, जिस वजह से पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि सिस्टम एनर्जी जज़ब करता है। तो इसलिए हमने लिखा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, द पॉजिटिव आयन इज फॉर्म व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जब किसी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया जाता है तो उस दौरान कैटाइन फॉर्मेशन होती है। वो कहता है कि इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मैंने बताया कि सिस्टम को एनर्जी देना पड़ती है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से जो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ फॉर्मेशन के लिए सोडियम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ी, 496 यानी 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम एटम to remove only one electron from the sodium atom. And next we will discuss formation of negative ion, यानी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन में देखा जाए तो बिल्कुल उसके प्रोसेस उल्ट चलता है कि वहां पे एनर्जी देना पड़ी और इलेक्ट्रॉन को निकाला, जबकि एनाइन फॉर्मेशन में, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में सिस्टम से एनर्जी निकलती है जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेंगे तो उस दौरान सिस्टम से एनर्जी निकलेगी। We can say that negative ion is formed when one or more electron added to outermost shell of an atom. किसी न्यूट्रल एटम के सबसे बैरूनी शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी खारिज होती है। चूंकि एनाइन बनता उस वक्त है जब हम किसी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। When an electron added to the external shell of atom, then the energy released, तो उस वक्त एनर्जी इमिट होती है या एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है। इस वजह से एनाइन फॉर्मेशन या नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यू नो दैट एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज प्रोसेस फ्रॉम विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिमेंबर्स दैट डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन नेवर एक्सोथर्मिक, only uninegative ion formation is exothermic, while dinegative ion formation is not a exothermic process, it is a endothermic process, because when second electron is added to the system, by the addition of second electron into the system, energy is absorbed by the system to overcome the repulsion between the previously existing electron and incoming electron. To overcome this repulsion, the energy given to the system rather that energy emitted by the system. So that's why dinegative ion formation not exothermic, while it is an endothermic process. Here energy is absorbed. Example, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -339 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो जज़ब होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो किस तरह से। रिमेंबर्स दैट कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस दौरान एनर्जी सिस्टम से खारिज होती है। तो यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, क्योंकि ये बनता है इलेक्ट्रॉनों के एडिशन से। जैसा कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाता है तो इतनी एनर्जी मतलब -339 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द क्लोरीन एटम दैट इज न्यूट्रल। जस्टिफिकेशन, वजाहत ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन होता है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इस वजह से रिलीज होती है क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन, due to which energy is released from the system. When an electron added to external shell of an atom, the energy will emit from the system, so it will be an exothermic process. कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे तो उस दौरान एनर्जी जो है वो सिस्टम से खारिज होती है। इस वजह से जो प्रोसेस है यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन का वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।